ये बोला जाता है कि सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लग जाता है। हम लोगों को पता है कि लाइट का जो स्पीड है यूनिवर्स में, इतना स्पीड किसी चीज का नहीं है, और उसको भी अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लग जा रहे हैं। मतलब कि ये सोच लो कि हमारे पास अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कितना होगा। बट फिर क्वेश्चन ये होता है कि जिसने भी कैलकुलेशन किया होगा, क्या उसके पास इतना टाइम था कि अर्थ से लेकर सन तक पूरा गया और वहां से एक लंबा सा टेप लगा के फिर में ये देखिए कि डिस्टेंस कितना करके है? ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। मैंने पहले भी ये बोला है कि हमारे पास साइंस उसी चीज का स्टडी करता है जिसका वो मेजरमेंट कर सकता है। बट कुछ कुछ हमारे पास में क्वांटिटीज होती हैं जिसका मेजरमेंट हम लोग कर तो सकते हैं, बट डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। वहां पे हमको क्या करनी पड़ती है, उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ जाती है। तो हमारे पास में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हमारे पास में। हमको तो ये पता है कि रेजिस्टेंस दो कॉम्बिनेशन में हमारे पास में मिल जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का दो टाइप का कॉम्बिनेशन हमारे पास रहता है, एक होता है सीरीज होता है और एक होता है पैरेलल होता है। अब इसको देख के बताओ कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में हमारे पास आने वाला है। ऑब्वियसली सीरीज तो होगा नहीं, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हमारे पास में एक ही करंट दो रेजिस्टेंस में से पास नहीं होंगे, दैट मींस वो सीरीज में नहीं है। बट क्या पैरेलल में भी है? हमारे पास कुछ करंट यहां पे जा रहा है, कुछ करंट यहां पे जा रहा है, बट वापस आके हमारे पास मिल रहा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं मिल रहा है। मतलब कि न तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। जिसका कैलकुलेशन करे तो करे कैसे? यहां पर हमारे पास में जो केसीएल और केवीएल जो हम लोग पढ़े, उसका पावर हमको यहाँ पर देखने मिलता है। ये हमको हेल्प करते हैं कैसे भी टाइप के सर्किट को सॉल्व करने में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इन द एंड हमारे पास में सोल्यूशन पक्का आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो लूप लेके चल लेते हैं। एक लूप है ए बी डी ए और दूसरा लूप लेके चलते हैं बी सी डी बी। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर हम लोग इक्वेशन दोनों के लिए निकाल के लेके आते हैं। जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करंट की कुछ वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास करंट आई था, करंट I1 आर वाले ब्रांच में गया, करंट I2 पी वाले ब्रांच में गया। एक और करंट हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है IG। ये गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास में जो बीच में से जा रहा है, जो कि पूरे चीज को बिगाड़ दिया था, यहां पर हमारे पास से करंट जा रहा है। एंड बाकी हमारे पास में ये हो जाएगा I1 माइनस IG, बिकॉज IG I1 में से माइनस हुआ है। एंड यहां पर हो जाएगा I2 प्लस IG, बिकॉज IG I2 की प्लस में I1 से इस तरफ आ गया है। इन द एंड अगर मैं सबको ऐड करूंगा आपस में, तो हमारे पास क्या आने वाला है, करंट I ही मिलने वाला है। ये तो हो गया हमारे पास में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने लूप की तरफ में। हमारा पहला लूप है ABDA। यहां पर हमारे पास में अगर एक्चुअल में हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक रेजिस्टेंस R और एक रेजिस्टेंस P। गैल्वेनोमीटर जी इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम बस क्या है, करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करना। और यहाँ पर न तो कंजप्शन कर रहा करंट का, न तो हमारे पास में वोल्टेज का ड्रॉप हमको यहाँ पे देखने मिलेगा इसके क्रॉस। तो हमारे पास में दो पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं। एंड यहां से अगर हम लोग करंट को देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप जो हमको मिलेगा वो इस लूप के हिसाब से, लूप 1 के हिसाब से हमको देखने मिलने वाला है माइनस I1R। दूसरे के हिसाब से हो जाएगा I2P। अगेन हम लोग उल्टे जा रहे हैं, माइनस साइन पड़ रहा है तो हो जाएगा माइनस साइन लग जाएगा। यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, पहला साइन हमको पॉजिटिव देखने मिल रहा है, तो इक्वेशन हो जाएगा अपने पास में I2P इक्वल्स टू I1R। सेम ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं सेकंड वाले लूप के लिए, BC DB के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास करंट की वैल्यूज लंबी हो जा रही है। कंडीशन वही है यहाँ पर भी दो ही पैसिव एलिमेंट है, गैल्वेनोमीटर को लेके नहीं चलने वाले हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास में जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है S पर, उसकी वैल्यू हो जाएगी S इंटू I1 माइनस IG। बट इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज मैं जब लूप चला रहा हूँ, लूप के लिए मैं साइन को देख रहा हूँ, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो पहले मेरे पास पहला साइन आ गया माइनस का, घूम के आता हूं यहां पर तो हमारे पास में साइन आता है प्लस का। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको भी ट्रांसपोज कर देता हूं, जैसे कि पहले वाले इक्वेशन में किया था। थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर ये देखने वाला मैं, अगर मान के चलो कि हमारे पास ये जो ब्रिज है बैलेंस्ड हो गया है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अब अगर मान के चलो कि हमारे पास में एक सीसॉ है, ये मान के चलो सीसॉ हो गया है। अगर यहाँ पे वेट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ झुकेगा, यहाँ पे वेट ज्यादा होगा तो यहाँ पे झुकेगा। अगर दोनों जगह वेट का वैल्यू इक्वल हो जाए, ना तो लेफ्ट की तरफ जाएगा ना तो राइट की तरफ जाएगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड। हमारे पास अगर वोल्टेज पॉइंट बी पर एंड वोल्टेज पॉइंट डी पर, दोनों पर अगर इक्वल आ जाए,
तो हमारे पास में करंट IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज करंट के फ्लो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन पर हमारे पास में IG की वैल्यू 0 दिखने मिलेगी एंड गैल्वेनोमीटर पे हमारे पास में डिफ्लेक्शन दिखेगा 0। इस कंडीशन को अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो हमारे पास में ये जो IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन हमारे पास इसके जैसा हो जाएगा। दोनों को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं एंड डिवीजन के बाद में हमको यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि हमारे पास रेशियो आ गया अपने पास में S/R = Q/P। दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो S/Q = R/P भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। ये तभी हम लोग लगा सकते हैं जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस होगा, मतलब कि अगेन इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज हमारे पास जब सेम होगा या फिर बीच वाले हमारे पास में एलिमेंट में से कोई करंट पास नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे ब्रिज हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है, एंड ये उसके लिए कंडीशन लग जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास में सिंपल सर्किट डायग्राम का। बट जैसे कि हमने पोटेंशियोमीटर में देखे थे कि एक्चुअली में हमारे पास में सर्किट कैसे दिखता है, फिजिकली हम लोग कहां पे तार कैसे लगाते हैं, क्या होता है, ये जो हमारे पास इसका जो एक्चुअल जो हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब नाम इसका मीटर क्यों पड़ गया, बिकॉज हमारे पास में बीच में क्या है, एक स्केल लगा हुआ है जिसका यूज साइंटिस्ट मेजरमेंट के लिए करते हैं और टीचर मारने के लिए करते हैं। उसका लेंथ होता है अपने पास में 1 मीटर का। अब हमारे पास में ये जो ब्रिज है कुछ इस तरीके से लेड आउट है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज से काफी कुछ मैच हो रहा है। कैसे, हमारे पास में दो रेजिस्टेंस है, एक R है और एक S है, ठीक है, नीचे में तार लगा हुआ है। अब ये तार तो एक है, बट जैसे मैं बीच में जॉकी वगैरह लगाता हूं तो ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करने लग जाएंगे सर्किट के लिए। तो RS ऊपर के दो रेजिस्टेंस हो गए हैं, P एंड Q जो रहेगा वो हमारे पास में नीचे के दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि बीच में मैं क्या लगाने वाला हूँ, जॉकी के थ्रू मैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने वाला हूँ, तो हमारे पास में ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। फाइनली हमारे पास जो पावर सप्लाई था जो मैं नीचे से लेके गया था मैं उसको ऊपर से लेके जा रहा हूँ। तो बेसिकली मीटर ब्रिज क्या है हमारे पास में, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस ये क्या है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जो कि हम लोग लैब में वहां पर देख सकते हैं। हमको ऐसा सर्किट वहां पे नहीं मिलने वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां पर सीधी सी बात है, मैंने बोला कि दोनों एक ही चीज है, तो मैं क्या कर सकता हूं, बैलेंस कंडीशन में इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। और इसका जो यूज है मैं यहाँ पे करने वाला हूं एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। मैं ये लेके चलता हूं कि मेरे पास जो कैपिटल S रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मुझको नहीं पता है। मुझको अगर वैल्यू पता है तो उसकी वैल्यू है वो है मेरे पास में कैपिटल R की वैल्यू। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर R और S यहाँ पे लगा दिया हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रिज को बैलेंस करता हूँ। अब यहाँ पे ब्रिज को बैलेंस करना इतना आसान भी काम नहीं होता है। देखो R की वैल्यू मेरे को पता है, S की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, मतलब मुझको R/S की वैल्यू पता है क्या? अगर मुझको S की वैल्यू नहीं पता है तो मेरे को R/S की वैल्यू भी नहीं पता चलने वाला। इस कंडीशन में मैं इसका कौन सा रेशियो लेके चलूंगा कि जिससे हमारे पास में ब्रिज बैलेंस हो जाए, मुझको नहीं पता चलने वाला। तो जब क्या होता है कि जब हमको एग्जाम के टाइम पर भी जब आंसर नहीं पता होता है, हम क्या करते हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जॉकी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और 100 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस तक हम लोग क्या करेंगे, पूरा लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमको क्या हो जाएगा, IG की वैल्यू 0 मिल जाएगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो हमको 0 देखने मिलेगा। और उस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यू R और S का हमारे पास में कुछ होगा अपने पास, मैं स्लाइड करूंगा और जहां पर इनके बीच का जो हमारे पास में जो रेशियो था, इनके बीच का रेशियो के बराबर हो जाएगा, वहां पे मैं इसको जॉकी को रोक दूंगा, वहां पे डिफ्लेक्शन मिलेगा हमको 0। वहां का लेंथ को मैं नोट कर लूंगा, उसको ले लूंगा मैं L। बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं S/Q = R/P। अब मैं क्या करता हूँ, P एंड Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, बट एक्चुअल में क्या हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू पता नहीं है। P को हम क्या लेके चलेंगे, R/L लेके चलते हैं। L हो गया हमारे पास में लेंथ, स्मॉल r, लेकिन यहाँ पे क्या चीज जा रहा है, स्मॉल r क्या होता है अपने पास में 1 सेंटीमीटर का हमारे पास जो तार है उसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये उसकी वैल्यू हो जाती है। वैसे हमारे पास Q इक्वल टू हो जाएगा R × 100 - L। जो बचा हुआ हमारे पास में जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 100 - L हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास इसका जो लेंथ है कितना, वो 100 सेंटीमीटर का या फिर 1 मीटर का है। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को पुट करता हूँ, R वगैरह कट जाता है एंड फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है S = 100 - L/L × R। तो हमको यहाँ पे सिर्फ दो चीजें पता रहनी चाहिए। हमको इस इक्वेशन को देख के लगता है हमारे पास अगर S अननोन है तो तीन चीज पता रहना चाहिए।
नहीं, हमको सिर्फ दो चीज पता रहनी चाहिए। एक तो आर का वैल्यू जिसको मैं खुद सेट करने वाला हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहेगा जिसको मैं खुद लगाने वाला हूँ, एंड हमारे पास में लेंथ, ये उस ये वो लेंथ हो जाता है, उस पॉइंट का लेंथ हो जाता है जहां पर हमारे पास में डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है, या फिर जहां पर हमारे पास ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज एंड उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एंड उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।